नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर पारिक साइंस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज +2 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। मैट्रिक्स जिसे हिंदी में कहते हैं अवयव है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, इसीलिए आप इंग्लिश वाला मैट्रिक्स याद रखें। मैट्रिक्स की खोज सर्वप्रथम की थी आर्थर केली ने, यानी सर्वप्रथम मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था आर्थर केली। हमारे पास बहुत सी वस्तुएं या संख्याएं होती है, संख्याओं का सेट होता है, उन्हें हमें व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित करना होता है, यानी पंक्ति या स्तंभों के रूप में अगर हम उन्हें व्यवस्थित कर दें तो वह व्यवस्था मैट्रिक्स कहलाती है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें हम कि मैट्रिक्स की क्या परिभाषा है, तो मैट्रिक्स वह आयताकार क्रम विन्यास, वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें राशियां या संख्याएं पंक्ति या स्तंभों के रूप में लिखी हो, पंक्ति या स्तंभों के रूप में लिखी हो, मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स की खोज सर्वप्रथम की थी आर्थर केली ने। मैट्रिक्स की अगर परिभाषा की बात करें तो वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें राशियां या संख्याएं पंक्ति या स्तंभों के रूप में लिखी हो, मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स को कैपिटल A B C डैश डैश यानी इन संख्याओं से लिखते हैं। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं, ठीक है। इसके जो अंदर जो अवयव आते हैं उनको इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल A B C से लिखते हैं, इनके जो अंदर अवयव आते हैं उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये A कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं और ये लिख दिया A B C D, तो ये एक प्रकार की मैट्रिक्स है। ये जो है ये कहलाती है पंक्ति, यानी क्षैतिज रूप में जो संख्याएं लिखी है वो पंक्ति कहलाती है। इसको कहते हैं R1 प्रथम पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में रो भी कहते हैं, यानी R1 प्रथम रो। ये होगी दूसरी पंक्ति R2। इसको कहते हैं स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। प्रथम स्तंभ C1, ये दूसरा स्तंभ C2। तो क्षैतिज रूप में जो संख्याएं लिखती है, यानी ये प्रथम पंक्ति हो गई R1, ये दूसरी पंक्ति हो गई R2, ये जो है ये ऊर्ध्वाधर रूप जो लिखा है ये कहलाता है स्तंभ, यानी C1। प्रथम स्तंभ को C1 कहेंगे, दूसरे स्तंभ को C2 कहेंगे। इसी प्रकार जैसे मैंने एक और ले लिया, ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसकी अगर बात करें तो देखो ये प्रथम पंक्ति हो गई R1, ये दूसरी पंक्ति हो गई R2, ये तीसरी पंक्ति हो गई R3। इसकी बात करें तो ये प्रथम कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा कॉलम C3, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैट्रिक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवयव। मैट्रिक्स की खोज आर्थर केली ने की थी। परिभाषा वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें राशियां या संख्याएं पंक्ति या स्तंभों के रूप में लिखी हो, मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स को A B C से लिखते हैं। अब मैट्रिक्स के जो अंदर अवयव उसको इस ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये प्रथम पंक्ति होगी R1, ये दूसरी पंक्ति R2, ये तीसरी पंक्ति R3। ये स्तंभ हो गया मेरे पास, प्रथम स्तंभ C1, ये दूसरा स्तंभ C2 और ये तीसरा स्तंभ C3। यहां तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं हो। अब पढ़ते हैं अपने मैट्रिक्स के अवयव। मैट्रिक्स के अवयव
मैट्रिक्स के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को लिखते हैं अपने ए से लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकता हूं मैं ए आई जे इस ब्रैकेट के अंदर। इस ए आई जे का मतलब क्या है कि ये जो ए अवयव है वो मैट्रिक्स की आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में है। मैट्रिक्स को ए से भी लिख सकते थे या ऐसे भी मैंने बताया था कि इस ब्रैकेट के अंदर जो अवयव आएंगे उसको ए आई जे ऐसे लिख दिया मैंने। अब इस ए आई जे का मतलब है कि ये अवयव ए है वो मैट्रिक्स की आईवीं पंक्ति में है और जेवें स्तंभ में है। जैसे हम ऐसे लिख दें इस मैट्रिक्स को, इस रूप को इस प्रकार भी लिख सकता हूं मैं, ये लिख दिया मैंने A11। इसका मतलब है प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव है A11। उसके बाद पंक्ति तो पहली रहेगी, स्तंभ चेंज होते रहेंगे A12 A13। ये देखो प्रथम पंक्ति है लेकिन स्तंभ मैंने यहाँ पर एनवा लिखे क्यों, एनवा स्तंभ आ गया। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखो पंक्ति चेंज होगी, दूसरी पंक्ति आ गई तो यहाँ पर लेकिन स्तंभ पहला ही है तो A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 A23 दूसरी पंक्ति लेकिन स्तंभ एनवा ही है। ठीक है, इसी प्रकार अब यहां पर क्या आ जाएगा, ए एन ले लिया, N1 AM2 AM3 और ये Nवीं पंक्ति और Nवां स्तंभ। ये लिख दिया हमने मैट्रिक्स का रूप, इस रूप में लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव A11, A12 प्रथम पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव A13, इसी प्रकार A21 A22। अब हमें ये पूछ लिया जाए कि A22 का मान कितना होगा, तो हम क्या देखेंगे, A22 है वो कहां मिलेगा हमें, A22 मिलेगा दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। तो देखो ये तो प्रथम पंक्ति होगी R1, ये दूसरी पंक्ति होगी R2, ये तीसरी पंक्ति होगी R3, इसके बाद ये R3 क्या RMN होगी। ठीक है, तो देखो हमें पूछा है A22 कहां मिलेगा, तो A22 मिलेगा दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो दूसरी पंक्ति ये रही और दूसरा स्तंभ ये रहा। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव A22 यहां मिलेगा, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव A22। तो मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं ए या ए आई जे के आई जे का मतलब है आईवीं पंक्ति और जेवा स्तंभ। ठीक है, या इसे लिख दे ए बराबर, इस रूप में मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो ये हो गई मैट्रिक्स के अवयव की बात। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या क्रम, या कह सकते हैं इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्रम। मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर m पंक्ति है और n क्या है, स्तंभ। मेरे पास m पंक्ति है और n क्या है, स्तंभ। तो ये जो m इंटू n है वो मैट्रिक्स का कहलाता है क्रम। वो मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का क्रम कहलाता है। यानी मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसके अंदर m पंक्ति है, पंक्ति की संख्या कितनी है, m। फिर ये मैंने गुणा का निशान लगा दिया, n है वो किसकी संख्या है, स्तंभों की संख्या है। तो इन दोनों का ये जो गुणा है यानी m इंटू n क्रम है वो मैट्रिक्स का कहलाता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के क्रम में ध्यान रखने वाली ये बात है कि पहले पंक्ति आएगी, पहले क्या आएगी, पंक्ति, और बाद में क्या आएगा, स्तंभ आएगा। पहले पंक्ति आएगी, बाद में क्या आएगा, स्तंभ आएगा। तो m इंटू n। जैसे ये ले लिया हमने a बराबर a b c d। अब इसमें देखो कितनी पंक्ति है, 2। ये R1 पंक्ति, ये R2 पंक्ति, ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, यानी 2 ही पंक्तियां, 2 ही क्या इसमें स्तंभ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2, यानी मैट्रिक्स का क्रम कितना है, 2 इंटू 2 का क्रम है। और ये जो मैट्रिक्स का 2 इंटू 2 का क्रम है ये मैट्रिक्स में यहां लिखते हैं, इस साइड इसके नीचे यहां लिखते हैं। इसका अर्थ है ये मैट्रिक्स 2 इंटू 2 क्रम की है, यानी 2 तो इसमें पंक्ति है, 2 ही क्या है, स्तंभ है। ये मैट्रिक्स का क्रम कहलाता है।
अगर मैट्रिक्स के अंदर हमें पूछ ले कुल अवयव कितने होंगे, कुल अवयव कितने होंगे, कोई भी मैट्रिक्स का क्रम दे दिया जाए हमें और ये पूछ लिया जाए उस मैट्रिक्स के अंदर कुल अवयव कितने होंगे, तो m इंटू n का गुणा कर देंगे, यानी टोटल अवयव कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है तो 2 इंटू 2 कितने आ जाएंगे, 4, यानी इसके अंदर अवयव कितने होंगे, 4 अवयव होंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपने, ये एग्जांपल ले लिया हमने ABCDEF GH और I, GH और I। देखो कितनी पंक्ति कितनी है, R1 R2 R3, कॉलम C1 C2 और C3, यानी 3 ही पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो मैट्रिक्स का क्रम हो गया 3 इंटू 3। इसके अंदर में पूछ ले जाए मैट्रिक्स का क्रम, कितने क्रम की मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का क्रम कितने क्रम का है, 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स है। अगर कुल अवयव की बात करें, कुल अवयव कितने आएंगे, 3 इंटू 3 कितने आ जाएंगे, 9, तो ये आ गया मैट्रिक्स क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स होती कितने कितने प्रकार की है। मैट्रिक्स के प्रकार, तो सबसे पहली है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स या कह सकते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक पंक्ति हो वो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे देखो एक ही पंक्ति है इसमें R1 और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, तो ये कितने क्रम की मैट्रिक्स हुई, 1 इंटू 3, क्योंकि पहले पंक्ति आएगी बाद में जाएंगे स्तंभ, तो मैट्रिक्स कितने क्रम की हो गई, 1 इंटू 3 क्रम की हो गई। जैसे ये एग्जांपल ले लिया मैंने 1 और 2, मैट्रिक्स में पंक्ति कितनी है 1, लेकिन इस बार कॉलम कितने हैं मेरे पास, सिर्फ 2 है, तो 1 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है। इसके अंदर कुल अवयव की बात करें तो इसके अंदर कुल अवयव कितने होंगे, कुल अवयव होंगे 3, इसके अंदर कुल अवयव कितने होंगे 2, तो ये आ गया पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक पंक्ति हो, स्तंभों की संख्या निर्धारित नहीं है कितनी ही हो सकती है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। इसी प्रकार बात करें तो दूसरी मैट्रिक्स होगी मेरे पास स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो वही बात है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो या एक स्तंभ हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। देखो स्तंभ तो सिर्फ एक ही है C1, लेकिन पंक्ति की बात करें तो R1 पंक्ति, ये R2 पंक्ति, ये R3 पंक्ति और ये R4 पंक्ति। तो पहले आएगी पंक्तियों की संख्या, बाद में क्या आएगा स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है इसके अंदर 4 और स्तंभ कितना है 1, तो मैट्रिक्स का क्रम कितना हो गया 4 इंटू 1 क्रम का हो गया। और कुल अवयव की बात करें, कुल अवयव कितने हैं, तो इसके अंदर कुल अवयव कितने हैं 4 ही हैं, 4 को 1 से गुणा करते हैं 4 ही आते हैं, कुल अवयव हैं 4। तो दोनों मैट्रिक्स समझ गए हो गए आप। पंक्ति मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। स्तंभ मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। आगे है शून्य मैट्रिक्स, 3 नंबर में पढ़ेंगे शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव क्या हो शून्य, वो मैट्रिक्स कहलाती है शून्य मैट्रिक्स। प्रत्येक अवयव शून्य हो शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स का क्रम बात करें तो 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ यानी 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है। इसी प्रकार अगर एक और एग्जांपल लूं B बराबर, तो ये मैट्रिक्स भी क्या है
शून्य मैट्रिक्स के क्रम की बात करें तो कितना है 3x3 क्रम का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो शून्य मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य मैट्रिक्स हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद देखेंगे अपने वर्ग मैट्रिक्स, 4 नंबर में पढ़ेंगे वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, यानी जितनी पंक्ति होगी उतने ही क्या होंगे उसके अंदर स्तंभ, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या मेरे पास क्या होनी चाहिए, स्तंभ समान होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स कहलाती है वर्ग मैट्रिक्स। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2x2 क्रम की मैट्रिक्स है ये, तो इसे कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। बी बराबर एक और एग्जांपल लें, कितने पंक्ति है इसके अंदर 3 और कितने स्तंभ है 3, तो ये मैट्रिक्स भी क्या है वर्ग मैट्रिक्स का उदाहरण है। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। 5 नंबर में बात करें तो 5 नंबर में अपने पढ़ेंगे विकीर्ण मैट्रिक्स। विकीर्ण मैट्रिक्स, विकीर्ण मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स का ही उदाहरण है। विकीर्ण मैट्रिक्स एक क्या है, वर्ग मैट्रिक्स का उदाहरण है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकिरण के अलावा सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकिरण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है हमारे पास, विकिरण मैट्रिक्स कहलाती है। मुख्य विकिरण कौन सा लेंगे अपने, जिसके अंदर I और J का मान बराबर हो, ये लेते हैं मुख्य विकिरण। ये मुख्य विकिरण होता है, यानी जिसमें I और J का मान बराबर हो वो मुख्य विकिरण होता है। इसके अलावा सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, वो विकिरण मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ये ले लिया मैंने 0 2 3 0, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स 2x2 क्रम की यानी वर्ग मैट्रिक्स है, वही विकिरण मैट्रिक्स होगी। और मुख्य विकिरण के अवयव क्या होने चाहिए मेरे पास, 0 होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, विकिरण मैट्रिक्स कहलाती है। एक एग्जांपल और ले अपने, जैसे ये ले लिया B बराबर 0 0 और 0, 0 1 2 1 0 2 0 0 1 2 और 0। तो ये देखो मुख्य विकिरण के अवयव क्या है इसमें, 0 0 कितने क्रम की मैट्रिक्स है, 3x3 क्रम की मैट्रिक्स है, तो ये क्या कहलाती है, विकिरण मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखो ये एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे यानी विकिरण मैट्रिक्स वही होगी जिसके अंदर मुख्य विकिरण के अवयव क्या हो, 0 हो। ये क्या है 1, अगर सीधा 1 दे दिया जाए, 1x1 क्रम की क्या है, ये विकिरण मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ वर्ग मैट्रिक्स है। विकिरण मैट्रिक्स नहीं है, क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। हाँ ये दे दिया जाए ना 0 1x1, तो ये क्या है, विकिरण मैट्रिक्स है। मुख्य विकिरण का अवयव 1 ही है इसके अंदर, वो क्या है, 0 है, तो ये एक विकिरण मैट्रिक्स है, लेकिन ये क्या है, वर्ग मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अब देखते हैं अपने इस विकिरण मैट्रिक्स के अंदर ही आता है, वर्ग मैट्रिक्स के अंदर ही आता है एक इकाई मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स के अंदर क्या आता है कि इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकिरण के अवयव क्या हो, इकाई हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या हो, 1 1 हो, वो कहलाती है इकाई मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकिरण के अवयव इकाई हो, वो मैट्रिक्स कहलाती है इकाई मैट्रिक्स। ये होगी हमारे पास इकाई मैट्रिक्स।
ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, इकाई मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखें तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, एक होती है हमारे पास त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और एक होती है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब ऊपरी त्रिभुजाकार में उल्टा होगा, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य, वो कहलाती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण है उसके नीचे के जो अवयव है वो सभी क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। 2 3 5 0 1 2 0 0 और 5, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण ये है, देखो इस मुख्य विकर्ण के जो नीचे के अवयव है वो सभी क्या होने चाहिए, शून्य। कितने क्रम की है, 3 into 3 क्रम की है, और मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या है, शून्य है। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी मेरे पास, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऊपर के सभी मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होने चाहिए मेरे पास, शून्य होने चाहिए, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी मेरे पास, ऊपरी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ऊपरी त्रिभुज निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। ये देखो, ये मुख्य विकर्ण और इसके ऊपर के सभी अवयव क्या है, शून्य है ना, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यानी उल्टा होगा, ऊपरी त्रिभुजाकार पूछे तो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव आपको क्या करनी है, शून्य करने हैं। अगर निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स पूछे तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या करने हैं, शून्य करने। वो मैट्रिक्स क्या होगी मेरे पास, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में होगी, एक ऊपरी त्रिभुजाकार है, एक निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है। एक मैट्रिक्स और बच गई मेरे पास, उसका नाम है एडिस मैट्रिक्स। एडिस मैट्रिक्स, एडिस मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, एडिस मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, एडिस मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। अब ये देखो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, इसमें समान है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान है ना, सारे सारे अवयव समान है। कितने क्रम की मैट्रिक्स है, 3 into 3 क्रम की मैट्रिक्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, एडिस मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, एडिस मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। ये हमने पढ़ लिए मैट्रिक्स के प्रकार। अब है मैट्रिक्स की समानता। मैट्रिक्स की समानता यानी दो मैट्रिक्स बराबर कब होगी। मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक तो ए मैट्रिक्स है और एक क्या है, बी। दो मैट्रिक्स है ए और बी, ये आपस में बराबर कब होगी या इक्वल कब होगी, दो मैट्रिक्स आपस में समान कब होगी। तो इसके लिए एक नंबर में तो क्या है, मैट्रिक्स का क्रम बराबर होना चाहिए। मैट्रिक्स का क्रम बराबर हो, मैट्रिक्स का क्रम बराबर होना चाहिए। यानी अगर ए मैट्रिक्स 2 into 2 क्रम की है तो बी भी क्या होनी चाहिए, 2 into 2 क्रम की। अगर ए मैट्रिक्स
3 इंटू 3 क्रम की है, तो बी भी क्या होना चाहिए, 3 इंटू 3 क्रम के लिए। मैट्रिक्स का क्रम बराबर होना चाहिए। 2 नंबर में मैट्रिक्स के जो अवयव हैं, मैट्रिक्स के अवयव बराबर होने चाहिए। मैट्रिक्स के क्या होना चाहिए, अवयव बराबर होनी चाहिए। मैट्रिक्स के अवयव बराबर होने चाहिए। दो मैट्रिक्स ए या बी, या ए और बी की जगह कोई और भी मैट्रिक्स दे सकता है, वो आपस में बराबर कब होगी, तो मैट्रिक्स का एक तो क्या होना चाहिए, क्रम बराबर होना चाहिए, यानी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बराबर होना चाहिए। यानी अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास m इंटू एन क्रम की है, तो बी भी क्या होनी चाहिए, m इंटू एन क्रम की होनी चाहिए। 2 नंबर में मैट्रिक्स के जो अवयव हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे मैंने ये ले लिया a बराबर a b c और d, ठीक है, और b बराबर भी ले लिया a b c और d। तो अब देखो ये मैट्रिक्स कितने क्रम की है, 2 इंटू 2 क्रम की है। ये मैट्रिक्स भी क्या है, 2 इंटू 2 क्रम की है। तो मैट्रिक्स का क्रम तो देखो बराबर है, 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स ही है, 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स ही है। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, इसके अवयव बराबर है कि नहीं है। a11 के बराबर है कि नहीं है, a12 के बराबर है कि नहीं है, a21 के बराबर है ना, a22 के बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के क्या है, बराबर है। तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स की समानता, यानी मैट्रिक्स के अवयव आपस में बराबर है तो मैट्रिक्स की समानता। मैट्रिक्स का एक तो क्रम बराबर होना चाहिए और एक मैट्रिक्स के क्या होना चाहिए, अवयव बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे अपने एक प्रश्न लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स दे दी जाए हमें, 1 √2 4 1 2 6 7 8 और 9। अब हमें क्या पूछेगा, एक नंबर में पूछ लिया इसने मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स का क्रम कितना है, यानी मैट्रिक्स किस क्रम की है। 2 नंबर में पूछ लिया a12 a23 a21 a22 का मान बताओ। और तीसरा प्रश्न पूछ लिया मैट्रिक्स में कुल अवयव कितने हैं, मैट्रिक्स में कुल अवयव टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो देखो पहला प्रश्न करें अपने मैट्रिक्स का क्रम, तो मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति देखेंगे, R1 पंक्ति, R2 पंक्ति और R3 पंक्ति। कॉलम की बात करें तो C1 कॉलम, C2 कॉलम और C3 कॉलम। तो मैंने बताया था पंक्ति और स्तंभों की संख्या का गुणा है वो मैट्रिक्स का कहलाता है क्रम। तो मैट्रिक्स में पंक्ति कितनी है, 3, और स्तंभ कितने हैं, 3। तो मैट्रिक्स का क्रम कितना होगा, 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स होगी, यानी 3 ही पंक्ति है और 3 ही क्या इसके अंदर स्तंभ। तो मैट्रिक्स 3 इंटू 3 क्रम की होगी। दूसरे प्रश्न की बात करें तो मैट्रिक्स में a12 पूछा है, a12 का मान कितना आएगा। a12 कहां मिलेगा, मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में मिलेगा। मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव a12 ये रहा, मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव a12, यानी a12 का मान कितना है, √2 है। उसके बाद पूछा है हमें a23 कहां मिलेगा, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में। दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव 6, a23 का मान कितना है, 6। उसके बाद पूछा है a21 कहां मिलेगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये रहा, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 1, ये आ गया 1। उसके बाद क्या पूछा है, a22 पूछा है हमें, a22 कहां मिलेगा, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति देखो ये रही दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ ये रहा, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव कितना है, 2। तो a22 का मान कितना है, 2। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है हमें, कुल अवयव कितने होंगे, टोटल एलिमेंट। तो m और n का गुणा, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या का गुणा है वो मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, हमारे पास टोटल अवयव कहलाते हैं। मैट्रिक्स में कुल अवयव कितने हैं, तो देखो 3 इंटू 3, यानी टोटल अवयव कितने हो गए, 6 अवयव हो गए। कितने अवयव हो गए, 9। 3 इंटू 3 कितने हो गए,
9 टोटल अवयव हो गए मेरे पास 9, यानी मैट्रिक्स में कुल अवयव है 9। तो हमें ये मैट्रिक्स दे रखी थी, मैट्रिक्स का क्रम पूछे तो m इंटू n, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या का गुणा मैट्रिक्स का क्रम कहलाता है। अवयव पूछे तो अवयव हमने लिख दिए। मैट्रिक्स में टोटल अवयव कितने हैं, तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या का गुणा मैट्रिक्स का कहलाता है, क्रम कहलाता है। अब हमें ऐसे भी प्रश्न दे सकता है कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स जिसमें कुल 24 अवयव हैं, कोई मैट्रिक्स है जिसमें कुल 24 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं। तो मैट्रिक्स का क्रम कितने प्रकार का हो सकता है, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार की बन सकती है, मैट्रिक्स कितने प्रकार की बन सकती है। अब देखो प्रश्न ये है कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें कुल अवयव 24 है, यानी टोटल एलिमेंट्स 24 दे रखे हैं हमें, और पूछा क्या है कि तो मैट्रिक्स कितने प्रकार की बन सकती है, यानी हम पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितनी कितनी लेकर मैट्रिक्स कितने प्रकार की बना सकते हैं। तो देखो ये हो सकता है कि मेरे पास 24 पंक्ति हो जाए, एक स्तंभ हो जाए, यानी 24 इंटू एक क्रम की मैट्रिक्स बना सकता हूं। ये हो सकता है 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, 1 इंटू 24 क्रम की मैट्रिक्स, यानी एक पंक्ति हो सकती है, 24 स्तंभ हो सकते हैं। दोनों का गुणा 24 होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभों की संख्या का गुणा 24 होना चाहिए। जहां 24 हो गया उतने प्रकार की मैट्रिक्स बन सकती है, वो मैट्रिक्स का क्रम हो सकता है। अब देखो 6 इंटू 4 24 होते हैं, यानी 6 पंक्ति हो सकती है, 4 स्तंभ हो सकते हैं। 4 इंटू 6 ये भी हो सकता है, 4 पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकते हैं। 12 इंटू 2 हो सकते हैं, यानी 12 पंक्ति हो जाए, 2 स्तंभ हो जाए। 2 इंटू 12 हो सकते हैं। 8 इंटू 3 हो सकते हैं। 3 इंटू 8 हो सकते हैं। ये मैट्रिक्स के ऐसे प्रकार हो सकते हैं। यानी कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 अवयव दे रखे हैं, हमें कुल अवयव 24 हैं, तो मैट्रिक्स का क्रम पूछा है कि मैट्रिक्स किस किस क्रम की बन सकती है। टोटल अवयव 24 है, यानी m इंटू n का गुणा 24 है हमारे पास। m इंटू n का गुणा कितना है, m इंटू n कितना दे रखा है, 24। अब मैं पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या लूंगी, मेरे पास टोटल एलिमेंट 24 आ जाए, तो 24 इंटू 1 ले सकता हूँ, 24 आएगा ना, यानी 24 पंक्तियां हो सकती है, एक स्तंभ हो सकता है। 1 इंटू 24 ले सकता हूँ, यानी एक पंक्ति 24 स्तंभ। 6 इंटू 4 4 इंटू 6, 12 इंटू 2 2 इंटू 12, 8 इंटू 3 3 इंटू 8, यानी टोटल कितने क्रम हो जाएंगे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल 8 प्रकार की मैट्रिक्स बन सकती है मेरे पास। कितने प्रकार की बन सकती है, 8 प्रकार की। अब अगर ये सिर्फ आपको सीधा पूछ ले कितने प्रकार की बन सकती है, यानी ये 8 प्रकार पूछे, तो आपको ऐसे नहीं करना है 24 इंटू 1 1 इंटू 24, 6 इंटू 4 4 इंटू 6। फिर क्या करना है आपको, इस 24 के आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, यानी 2 का भाग दिया 24 में कितना आ गया 12, फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया 6, फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया 3, और फिर 3 का 1। अब इसको क्या लिख दो, 2 कितनी बार है, देखो 2 है 3 बार, तो 2 इंटू 3 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार है 1, 3 की पावर 1। टोटल प्रकार पूछे तो 3 में 1 जोड़ के लिख दो, इंटू 1 में 1 जोड़ के लिख दो, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, और 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी 4 इंटू 2 कितने आ गए 8 प्रकार आ गए। ऐसे भी कर सकते हो। अगर सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोई मैट्रिक्स में टोटल अवयव 24 हैं, तो मैट्रिक्स कितने प्रकार की बन सकती है, या तो ऐसे निकाल लो। अगर सीधा पूछे तो आप 24 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 की पावर 3 आ गई, 3 की पावर 1 आ गई। अब इनमें एक एक बढ़ाकर लिखना है आपको, इन 3 में 1 बढ़ाकर लिख दो और 1 में 1 बढ़ाकर लिख दो। ये हो गया 4, ये हो गया 2, यानी 4 इंटू 2 कितना आ गया 8 आ गया। टोटल कितने प्रकार की मैट्रिक्स बन सकती है, 8 प्रकार की बन सकती है। अब हमें देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है उसमें कुल अवयव 12 दे दिए जाए, कुल अवयव 12, तो ये पूछ लिया जाए मैट्रिक्स का क्रम बताओ, मैट्रिक्स किस किस क्रम की बन सकती है,
1 इंटू 12 क्रम की बन सकती है, 12 इंटू 1 की बन सकती है, 6 इंटू 2 की बन सकती है, 2 इंटू 6 की बन सकती है, 4 इंटू 3 की बन सकती है और 3 इंटू 4 की बन सकती है। ये क्रम बन जाएंगे। कुल कितने क्रम बनेंगे? तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 6, फिर 2 3 और फिर 3 1, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। इनमें एक एक बढ़ाकर लिखना है, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, 2 रे कितने हो गए? 3 इंटू 2 यानी कितना आ गया? 6, यानी 6 प्रकार बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कुल अवयव दिए हो और ये पूछ रहा है मैट्रिक्स किस क्रम की बन सकती है, यानी कितने क्रम की बन सकती है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। टोटल सिर्फ क्रम पूछे तो इस 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें और फिर इनमें एक एक बढ़ाकर लिखना है, पावर में एक एक बढ़ाकर लिखना है। 2 में 1 बढ़ा दिया, 1 में 1 बढ़ा दिया, ये आ गया 3 और ये कितना आ गया? 2, यानी ये कितना आ गया? 6। तो टोटल कितने प्रकार की मैट्रिक्स बन सकती है मेरे पास? 6। तो हमने आज की अगर बात करें तो क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स की खोज ऑर्थर केली ने की थी। मैट्रिक्स वह आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें राशियां या संख्याएं पंक्तियां स्तंभों के रूप में लिखी होती है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को ABC से लिखते हैं। इसके अंदर जो अवयव आते हैं उनको इस ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर क्या पढ़ा 2 नंबर में? फिर पढ़ा मैट्रिक्स के अवयव के बारे में मैंने बता दिया आपको। फिर पढ़ा मैट्रिक्स का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर अगर m पंक्ति है n स्तंभ है तो वो मैट्रिक्स m इंटू n क्रम की होगी। आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या आएगी पंक्ति, बाद में क्या आएंगे स्तंभ। तो मैट्रिक्स होगी m इंटू n। कोई भी पंक्ति में m पंक्ति और n स्तंभ है तो मैट्रिक्स m इंटू n क्रम की होती है। टोटल अवयव पूछे तो आपको क्या कर देना है, m और n का गुणा, यानी mn अवयव आ जाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ा? मैट्रिक्स के प्रकार पढ़े हमने। मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार में पढ़ा पंक्ति मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं वो पंक्ति मैट्रिक्स। फिर स्तंभ मैट्रिक्स, एक स्तंभ हो पंक्ति कितनी हो सकती है। उसके बाद वर्ग मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, वो मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स। उसके बाद विकीर्ण मैट्रिक्स, यानी ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0, वो विकीर्ण मैट्रिक्स। उसके बाद इकाई मैट्रिक्स, यानी वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव 1-1 हो, इकाई मैट्रिक्स। अगर एडिश मैट्रिक्स की बात करें तो मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, वो मैट्रिक्स थी अदिश मैट्रिक्स। फिर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स पढ़ी। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स पढ़ी। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के नीचे के अवयव शून्य होंगे और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के ऊपर के अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। उसके बाद पढ़ा हमने मैट्रिक्स का समानता, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, बराबर कब होगी। तो एक तो क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का क्रम बराबर होना चाहिए, यानी अगर दो मैट्रिक्स दे रखे दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 2 नंबर में क्या पढ़ा, उनके जो अवयव हैं वो भी आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो दो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, समान मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद हमें अगर टोटल एलिमेंट दे दिए जाए कि अगर किसी मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं तो वो मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, कितने प्रकार का क्रम हो सकता है, तो हमें गुणनखंड करके देखना है कि वो कितनी बार आ रहा है। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा कि कोई मैट्रिक्स के अंदर उसके अंदर टोटल 24 अवयव हैं तो मैट्रिक्स कितने प्रकार की बनेगी, तो हमने उनका गुणा दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणा 24 आ जाए हमारे पास, वही उस मैट्रिक्स के क्या होंगे, क्रम होंगे। थैंक यू। आगे का चैप्टर अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।